5, 4, 3, 2, 1। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज मुंबई में अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी के प्रदर्शन की समीक्षा की। समीक्षा में कहा गया है कि 2014 में वर्तमान स्थिति की प्रतिक्रिया के रूप में मान्यता, संकल्प, पुनर्पूंजीकरण और सुधार से जुड़ी सरकार की रणनीति के परिणाम स्वरूप 2020-21 में पीएसबी में लाभप्रदता, पूंजी पर्याप्तता, एनपीए में कमी, धोखाधड़ी के मामलों की जांच और बाजार से धन जुटाने जैसे विभिन्न मानकों के संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से सुधार किया गया है। नागर विमानन मंत्रालय ने मार्च 2021 में यूएएस नियमावली 2021 प्रकाशित की थी, जिसे शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स, एंड यूजर्स और अन्य हितधारकों ने स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधात्मक माना था, क्योंकि इनमें अधिक कागजी कार्रवाई की जरूरत थी और ड्रोन की प्रत्येक उड़ान के लिए कई अनुमति लेने की जरूरत के साथ साथ बहुत कम फ्री टू फ्लाई ग्रीन जोन उपलब्ध थे। इनके बारे में प्राप्त हुए फीडबैक के आधार पर सरकार ने यूएएस नियमावली 2021 को रद्द करने और उसकी जगह उदार बनाई गई ड्रोन नियमावली 2021 लागू करने का निर्णय लिया है। मानव रहित विमान प्रणाली को आमतौर पर ड्रोन के रूप में जाना जाता है। यह प्रणाली अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, खनन, बुनियादी ढांचा, निगरानी, आपातकालीन प्रतिक्रिया, परिवहन, भूस्थानिक मानचित्रण, रक्षा और कानून लागू करने के बारे में अधिक लाभों का प्रस्ताव करती है। ड्रोन अपनी पहुंच, प्रतिभा, सरल उपयोग के कारण विशेष रूप से भारत के दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकते हैं। नवाचार, सूचना प्रौद्योगिकी, मितव्ययी इंजीनियरिंग में अपनी परंपरागत मजबूती और व्यापक घरेलू मांग को देखते हुए भारत में वर्ष 2030 तक वैश्विक ड्रोन केंद्र बनने की संभावना है। केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व उपलब्धता का नया दौर 21 जून 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिए बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व उपलब्धता के नए चरण में केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75% टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क प्रदान करेगी।